हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है ऑफ कोर्स वीडियो रहने वाली है लियो सोल ट्राइब के बारे में। और अगर आपकी नाम राशि है लियो यानी कि सिंह, या आपकी सूर्य राशि सन साइन जो है आपका वो लियो है, सिंह राशि है, या आपकी चंद्र राशि जिसको बोल देते हैं मून साइन वो अगर लियो है, या फिर राइजिंग साइन में आप लियो या सिंह हैं, यानी कि आप किसी भी तरह से अगर आप अपने आप को सिंह यानी कि शेर यानी कि लियो समझते हैं तो ये वीडियो आपको ही डेडिकेटेड है। और ये वीडियो का टॉपिक बड़ा ही डिफरेंट सा, बड़ा ही प्यारा सा है। और इस वीडियोस की सीरीज़ को लाने का भी एक रीज़न है कि मैं क्यों लेके आई हूँ, क्योंकि 2024 जो है शनिदेव जी का साल है। मेहनत करने वाले को उसका फल मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि मेहनत तो मैं काफ़ी कर रहा हूँ या कर रही हूँ और पिछले काफ़ी सारे महीने निकल गए हैं, लेकिन मेहनत का फल अभी मिल नहीं रहा है, बल्कि उल्टे चीज़ें रुक गई हैं, ठहर गई हैं, चीज़ों में हिंड्रेंसेस आ रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, बाधाएं बहुत आ रही हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ रही है और रिटर्न तो कुछ मिल नहीं रहा है। और हमने तो सुना है कि कर्म के देवता हैं शनि और सच्चे न्यायाधीश हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि शनि देव जी का ना सब कुछ ही स्लो रहता है और वो बहुत बहुत आपको पेशेंस के साथ टेस्ट करवाते हैं, आपकी पेशेंस को टेस्ट करते हैं, आपको टेस्ट करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फल की इच्छा के लिए कर्म हो रहा है। वो चाहते हैं कि कर्म हो, फल तो वो 10 गुना ज़्यादा देते हैं टाइम आने पे। तो यहाँ पे यही है कि शुरू के जो 6 महीने निकले हैं 2024 के, यानी कि जनवरी से लेके अगर मैं लगाऊं मोटा मोटा हिसाब जून तक, तो वो तो सारे के सारे यही थे कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। लेकिन कौन है हम में से जो सिर्फ कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरी भी एक इच्छा है कि सोल ट्राइब इसको देखे, तो वो इच्छाएं तो रहेंगी, ठीक है। फल की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। ये सिर्फ बातें हैं जो कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन शनि देव इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो शुरू के 6 महीने अगर उन्होंने आपका टेस्ट लिया है और आपके चलते चलते काम बिगड़े हैं, रुक गए हैं, जॉब छूट गई है, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है, फाइनेंसेस में ब्लॉकेजेस आ गए हैं जो कि आने ही थे, तो क्योंकि ये साल ही इस तरह का था शनिदेव जी का। लेकिन अब ये वीडियो लाने का मकसद यही है कि रेस्ट ऑफ 2024 यानी कि जो बचा हुआ 2024 है अब उसमें क्या है। और ध्यान रखिएगा शनि अभी वक्री भी हो गए हैं और अभी नवंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री होने का क्या मतलब होता है? वक्री का मतलब होता है रेट्रोग्रेड, यानी कि कोई भी प्लैनेट जैसे कि पृथ्वी के मुकाबले में अगर हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि शनिदेव पीछे जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। शनिदेव एक स्लो प्लैनेट है और पृथ्वी तेजी से भाग रही है। तो जब ये दो प्लैनेट ऐसे गुजरेंगे तो शनिदेव तो ऐसे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, पृथ्वी ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। तो वो रेट्रोग्रेड का फील हो सकता है कि पीछे जा रहे हैं, वैसे पीछे कोई ग्रह जाता नहीं है, सब आगे ही जाते हैं। बट इसमें रेट्रोग्रेड का मतलब जो हमारी लाइफ पे फर्क पड़ता है किसी भी प्लैनेट का, और शनिदेव का स्पेशली बताऊंगी। रेट्रोग्रेड का मतलब, वक्री होने का मतलब ये रहता है कि जो भी आपने कर्म किए हैं, क्योंकि शनिदेव तो कर्म के फलदाता हैं, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो इन 6 महीनों में आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो रिजल्ट भी वैसा ही होगा, लेकिन 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो ये सब आप लोगों ने देखना है कि पिछले 6 महीनों में आप क्या करते हुए आए हैं। और मुझे मोटा मोटा थोड़ा सा आइडिया है आप सब लोगों की, मैं रेगुलर रीडिंग करती हूँ मंथ वाइज, कि आप लोग क्या करते आए हैं, किस तरह का आपका रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ना मैं यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी चेक करूँगी। और ये जनरल है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है 2024 के आखिर तक, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ही रीडिंग है। और ये मैंने उल्टे पकड़े हैं क्या? नहीं, ठीक है। और इसमें ये है कि बस 2024 के आखिर तक यानी कि दिसंबर तक की ये रीडिंग है। उस टाइम तक जब भी ये रीडिंग आपके सामने आए आप इसको कभी भी देख सकते हैं और कोई भी लियो सोल ट्राइब देख सकता है। सबसे पहले चेक करूंगी मैं आप लोगों की ना एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। तो एनर्जीज के लिए मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 3 कार्ड्स से आज मैं आप लोगों की एनर्जी रीड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे कार्ड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे वर्ल्ड है और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। तो देखिए कितने क्लियर कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। तो 2 वॉन्ड्स में कहीं ना कहीं यही होता है कि
एक डिसीजन मेकिंग आप चाहते हैं लाइफ में ना, डिसीजन बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कोई मन आपने बनाया है अपना, मन को आप ना मन के दोराहे पे कहीं ना कहीं खड़े हैं, दहलीज पे खड़े हैं। देखिए ना, बंदा दहलीज पे खड़ा है, यानी कि डिसीजन लेके आगे बढ़ूं या जहां हूं वहीं रहूं, लेकिन जहां हूं वहां रहने का मन भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह का आप लोगों का एनर्जी रहेगा किसी डिसीजन को लेके ना, थोड़ा सा कोई भी डिसीजन, और आई मीन ये बड़ा डिसीजन है आप लोगों की लाइफ का ना, छोटा डिसीजन नहीं है। किसी बड़े डिसीजन को लेके आप अगले 5 या 6 महीने जितने भी बचे हैं 2024 में थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं, थोड़ा इनडिसिसिव रह सकते हैं, और थोड़ा स्ट्रेस भी फील कर सकते हैं। आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाने का आपका एक डिज़ायर होगा कि हाँ मुझे बाहर जाना है। और यहाँ पे अगर मैं लिटरली सोचूं ना, किसी पैटर्न को ब्रेक करने के आप मूड में हैं, किसी कंफर्ट जोन से बाहर जाने के मूड में आप रहेंगे। इस तरह का आपका ऑरा, इस तरह का आपका एनर्जी रहेगा। बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का भी आप लोगों का रहेगा, चाहे ये एडवेंचरस ट्रिप्स हों, मौज मस्ती हो, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप लोगों की इस तरह की एनर्जी रहेगी कि एक्सपेंशन होगा एनर्जी में। ठीक है, अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हैं तो बड़े शहर में जा पाएंगे, छोटा बिजनेस करते हैं तो उसे एक्सपेंड कर पाएंगे। ठीक है, और आप पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आपके करियर वाइज भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जॉब आपकी छोटी है तो बड़ी में आप एक्सपेंड कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ है एक्सपेंशन का वहाँ पे है कि दुनिया को और ज़्यादा करीब से देखना और ज़्यादा जानना। इस तरह का आपका ऑरा रहेगा, इस तरह का आपका एनर्जी फील्ड रहेगा कि दो चीज़ों में से चुनाव आप चुन पाएंगे और बेहतर चुन पाएंगे। किसी चीज़ में से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना ये एक टॉक्सिक जॉब, टॉक्सिक पार्टनर, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक फैमिली टाइज भी हो सकते हैं, तो उनसे बाहर निकलने का। अब क्या है ना, कार्ड एक है लेकिन अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग इस कार्ड की एक्सप्लेनेशन हो सकती हैं। ठीक है, एक मैच्योर एनर्जी में आप डेफिनेटली रहेंगे, क्योंकि लियो सोल ट्राइब है, थोड़ा मनमोजी है, थोड़ा मस्तीखोर है। ठीक है, शेर है, जब शेर फ्री होता है अपने हर काम से तो कैसे मस्ती करता है। आपने देखा है शेर को, चीते को, इन सब जितनी भी ये फैमिली है, ठीक है, इनको मस्ती करते देखा है, कैसे मस्ती करते हैं। तो मतलब थोड़ा सा मस्तीखोर है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके ना मतलब एक घिसे पिटे रवैये को नहीं अपनाता है, एटीट्यूड में रहता है, थोड़ा सा थोड़ी सी ईगोज़ की प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं लियोज़ को। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि एक मैच्योरिटी की एनर्जी में आप लोग रहेंगे, आप लोग मैच्योर फील करेंगे, मैच्योरिटी चाहेंगे, आप मैच्योर बिहेव करेंगे और आसपास वालों से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी मैच्योरली बिहेव करें। चाहे वो, और मोस्टली ना ये अगर मैं देखूं तो ये पैसे को संभालने, संजोने, सेव करने, अर्न करने उस बारे में ज़्यादा है। ठीक है, कि मैच्योरली बिहेव किस चीज़ में करेंगे, तो पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो इमोशनली मैच्योर होंगे वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियली जरूर मैच्योर होंगे कि हाँ जो शो ऑफ करते थे, दिखावे में जो पैसा खर्च कर देते थे, पैसा इधर आया इधर खर्च हो गया, तो थोड़ा सा उस चीज़ से तौबा करेंगे। इन 5-6 महीनों में बहुत अच्छे से सेविंग्स करेंगे, पैसा बना पाएंगे, और पैसे को लेके ना सीरियस हो जाएंगे कि पैसा कमाना भी है, पैसा बचाना भी है, पैसा इन्वेस्ट भी करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें ना लाइफ में आपको सिखा दी गई हैं, वक्त ने आपको सिखा दी हैं। और यहाँ पे है वर्ल्ड तो ये चीज़ भी ना कहीं आपके ऑरा में, आपकी एनर्जी में है कि एक टफ कार्मिक साइकिल भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे मैं बोलूँ तो एक बड़ी घटना है। ठीक है, जैसे कि ये माइनर अरकाना के 2 कार्ड हैं, यहाँ पे ये मेजर अरकाना है। तो यानी कि कोई बड़ा कार्मिक साइकिल, जो आपको परेशान कर रहा हो, और ढेर सारी मुसीबतें जो मैंने बोली हैं आप लोगों के ऊपर आई हैं, और चीज़ें बहुत बार समझ नहीं आती हैं कि ये कहाँ से हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, तो वो भी आप कंप्लीट करेंगे। और इन 4-6 महीनों के अंदर, जब तक 2024 है, और उसके बाद एक नया कार्मिक साइकिल, एक अच्छा कार्मिक साइकिल, ये ना जो आपका बही खाता है ये शून्य करके बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी गिव एंड टेक था, जो भी डीलिंग्स थी, वो आपकी क्लोज हो जाएंगी, और एक नया कार्मिक साइकिल आप लोगों के लिए ओपन किया जाएगा। क्योंकि जब तक आप जिंदा हैं और जब तक ये सृष्टि है तो कार्मिक साइकिल्स तो चलते ही रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि कार्मिक साइकिल जो भी आप लोगों का शुरू हो वो एक अच्छे टोन पे हो, एक अच्छे नोट पे हो, कुछ अच्छा आप लोग अपनी लाइफ में बना पाएं। ठीक है, सो ये था आपकी एनर्जी का हाल। और अभी मैं आपकी करने वाली हूँ फुल रीडिंग। ठीक है,
इसमें अब आपकी एनर्जी चेक नहीं करेंगे, इसमें बाकी लाइफ का सारा ही एस्पेक्ट अब चेक करेंगे कि क्या रहने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या छोड़ के जाने वाला है, आने वाले 4-6 महीनों का हाल, आने वाले रेस्ट ऑफ 2024 में, बचे हुए 2024 में लाइफ क्या लेके आई है। ये मैं कार्ड्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। डेविल, डेविल है और वर्ल्ड का कार्ड दोबारा से आया है। अभी मैंने शफल किए थे कार्ड्स, पहले एनर्जी में आया था और अब मेन रीडिंग में आया है। पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला था पैसा आप बना लेंगे, पैसे में दिक्कत नहीं है। साथ में ही आया है टावर का कार्ड, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। आई विल एक्सप्लेन इट कि क्या है कैसे है, क्योंकि लियोज की लाइफ कभी भी ईजी नहीं रहने वाली है, ठीक है, रहेगी ही नहीं। जो राजा है उसकी लाइफ कभी भी इजी नहीं रह सकती। सन का कार्ड आया है, एक कार्ड ही पूरी रीडिंग के ऊपर भारी है। 9 ऑफ कप्स है, ये 2 कार्ड चाहे जैसे मर्जी लग रहे हो, बहुत अच्छा आप लोगों का रहने वाला। जस्टिस भी है और सोर्ड्स भी है। अभी मैं क्या करती हूँ ना, इन सब को एक जगह ही रख लेती हूँ, ठीक है। और बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं आप लोगों के और बहुत ही क्लियर कार्ड्स आए हैं। मतलब ना, अगर आपको टैरो की रीडिंग है, टैरो कार्ड हल्के से पढ़ने आ गए हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं काफ़ी एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब मैंने एक आपके एनर्जी वाले कार्ड्स एक्सप्लेन किए थे, तो मैंने बोला था कि हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ना किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, कुछ टॉक्सिक फैमिली टाइज में, या फिर टॉक्सिक वर्क प्लेस पे फंसे हुए हैं, और जो कि आप फंसे हुए हैं। मेरा लियो सोल ट्राइब जो है ना, वो चाहे अपने पार्टनर के साथ ही इस तरह से बंधा हुआ बिल्कुल फील करता हो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मेरी इज्जत नहीं है, मुझे प्यार नहीं मिलता है, मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा जो मैं पिक कर पा रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे आपको वो आपकी फैमिली टाइज में लगता हो कि यार मेरे पेरेंट्स तो मेरा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मेरे पैसे का यूज़ कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं, बल्कि मेरे पैसे का या मेरे रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रहे हैं और मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत बार तो ये चीज़ें सच होती हैं और बहुत बार ये हमारे मन का एक एग्जेजरेशन भी होता है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये माइंड को भी दिखाता है। दिस कुड बी योर माइंड ऑल्सो। ये आपका माइंड भी हो सकता है जो आपके ही खिलाफ जो चीज़ छोटी सी होती है उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, ठीक है, ताकि आप लाइफ में गलत डिसीजन ले पाओ। तो यहाँ पर ढेर तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, आप देखिएगा आपका कौन सा पैटर्न है इसमें से। तो ये एक आपका माइंड हो सकता है, ये आपके मन का एक जाल हो सकता है, ये आपके मन का एक भ्रम हो सकता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं माया, जिसको हम बोलते हैं इल्यूजन, कि चीज़ इतनी सी थी और मन ने उसको बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया और बाद में पता चला कुछ भी नहीं था, छोटी सी बात पे बहुत बड़े वाला झगड़ा हो गया। तो बहुत सारी गलत फहमियाँ हो सकती हैं रिश्तों में आप लोगों के, और आपको हो सकता है रियल में कोई टॉक्सिक पार्टनर मिला हो, और हो सकता है आपके पेरेंट्स या आपके फैमिली मेंबर रियल में ही आपको आपका मिसयूज़ या अब्यूज़ करते हो। ये आपके वर्क प्लेस की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, और वहाँ पे भी आपको लगता हो कि 4 लोग मिलके सारा काम आपसे कराते हैं, वहाँ भाई खुद लेते हैं, आपको फ्रंट लाइन में कभी आने नहीं देते हैं, आपको अटेंशन मिलने नहीं दिया जाता है, और ऑफिस पॉलिटिक्स का आप में से काफ़ी लोग शिकार हो सकते हैं। आपकी फ्रेंडशिप्स इस तरह की हो सकती है कि जहाँ पे जो फ्रेंड्स हैं या बेस्ट फ्रेंड है वो आपके ऊपर हावी रहता हो। यहाँ पे ना हावी होने वाली एक एनर्जी है, चाहे वो घर में है, चाहे वर्क प्लेस पे है, चाहे कॉलेज में है, चाहे दोस्ती है, प्यार है। मतलब एक आप फील करते हैं कि सामने वाला जो है ना मुझे डोमिनेट करता है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। आप जिस भी रिश्ते में हैं अभी, क्योंकि सभी रिश्तों में टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती है, जिस भी रिश्ते में आपका टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रहा है ना अभी के टाइम पे, वहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मेरा रिश्ता ख़राब है, ये इंसान अच्छा नहीं है, ठीक है, और मैं फंस गया हूँ या फंस गई हूँ और मुझे इससे बाहर निकलना है। इसीलिए वो कार्ड आया था आपकी एनर्जी में, क्योंकि आप ऐसा कॉन्शियसली नहीं सोच रहे हैं। एनर्जी क्या होती है जो सब कॉन्शियसली काम करती है, बट सब कॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपको अब इन सब लोगों से मुक्ति चाहिए है। अब ये मैंने बोला है कि ये भ्रम भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में, लेकिन लियो सोल ट्राइब के केस में ये भ्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरा कार्ड आया है बताने के लिए कि ये भ्रम नहीं है। अगर भ्रम हो तो भ्रम दूर हो जाता है, ठीक है, कोई ना कोई समझा देता है या हमें समझ में आता है कि यार मैंने एग्जेजरेट कर दिया, मैंने बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया, मैंने बात का बतंगड़ बना दिया, बट आप रियली फंसे हुए हैं। आप
ऐसी जगह पे है जहां आप होना नहीं चाहते हैं, आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो आपका करने का मन नहीं है, जो आपसे करवाया जा रहा है। आप ऐसी लाइफ सिचुएशन में है जहां पे ना लाइफ का कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, और आप कंस्टेंट इस बारे में सोचते हैं कि यार मैं इसमें से बाहर निकलूं तो कैसे निकलूं, और क्या मुझे करना चाहिए, और क्या मुझे इसके लिए मेजर्स लेने चाहिए। अब ये मैंने क्यों बोला है कि आपकी जो सिचुएशन है ये रियल सिचुएशन है, तो ये है टावर का कार्ड। जब रियल सिचुएशन होती है और हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं लाइफ में, तो कहीं ना कहीं भगवान इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अब ये टावर क्या है, टावर ब्रेक, यानी कि ये टावर था, इसमें 2 लोग रह रहे थे यहाँ पे 2 ही लोग दिखाए हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इनके बीच में कुछ टॉक्सिसिटी इस तरह की थी कि ये तो एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे, तो इस टावर में लग गई आग तो अब क्या करें, या इस टावर में हो गया बॉम्ब ब्लास्ट, तो मरता क्या ना करता, ठीक है, तो ये इसमें से कूद गए, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो जल के मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा इनका वजूद, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में ये जो बचा हुआ 2024 है उसमें क्रिएट की जाएगी, ठीक है। ये है आपका पास्ट, ये सब आपका एक्सपीरियंस है, ये सब से आप गुजर रहे हैं, और 2024 में आप सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि यार इसका क्या समाधान है, इसमें से कैसे निकलूं, मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अटेन करना चाहता हूं, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता हूं, बट मैं तो यहाँ पे बंदी होके रह गया हूँ, मैं तो केज्ड हूँ, मैं तो चेन्ड हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं उठा सकता, एक शब्द अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। तो लेकिन रिलेशनशिप्स आपकी ये ऐसी है, ये टाइज आपकी ऐसी हैं, हो सकता है ये जॉब आपकी ऐसी हो कि आप इसको छोड़ना गवारा ना कर सके, ये रिलेशनशिप आपका ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप इनके बिना जी नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम नहीं छोड़ सकते हैं उनको, हमारी हिम्मत ही जवाब दे देती है कि नहीं हम नहीं निकल पाएंगे। रिलेशनशिप हमें पता है कि हमारा टाइम, एनर्जी और पोटेंशियल खराब कर रही है, बट हम नहीं छोड़ पाते, तो फिर यहाँ पे ना कुछ इस तरह की दुर्घटना, अब ये दुर्घटना है, ठीक है, आग लग जाना, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाना, क्या वो अच्छी घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, क्या उन्हें कोई करता है, करवाता है अपने साथ, नहीं, वो हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इसको अगर देखूंगी ये डिवाइन प्लान है, डिवाइन का प्लान है आप लोगों के केस में, कि बचे हुए 2024 में ना हो सकता है आप लोगों का कोई ज़बरदस्त झगड़ा हो, चाहे अपने स्पाउस के साथ हो, अपने पार्टनर के साथ हो, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या फिर वर्क प्लेस पे कोई झगड़ा, कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है जिसमें हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें दोनों बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि लियोज और ट्राइब तो खैर चुप रहने वालों में से है ही नहीं, तो अग्नि का तत्व लेके घूमते हैं भाई, कि ये तो कहीं ना कहीं तो वो तो हो ही नहीं सकता। और जो सूर्य देव हैं वो इनके स्वामी हैं, इनके भगवान हैं। भगवान सूर्य देव जो है सिर्फ एक ही राशि को रूल करते हैं, वो है लियोस। तो इस तरह से भी लियोस का इंपॉर्टेंस भाई जोडियक में बढ़ जाता है, क्या करें, अब है तो है। और इसी वजह से इन लोगों को बहुत ज़्यादा एक मुश्किल लाइफ भी दी जाती है, ठीक है, वो भी डिवाइन प्लान में ही है, क्योंकि डिवाइन को पता है कि ये उस मुश्किल काम को कर लेंगे, ठीक है। जो सूर्य भगवान हैं वो अपने आप में क्या है, आग का गोला है, तपते रहते हैं, अग्नि ही अग्नि है, अग्नि ही अग्नि है, तो क्या बहुत अच्छी लाइफ है कोई, बट नहीं, दूसरों के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने ये मुश्किल चीज़ अपनाई हुई है कि हाँ मुझे जलना है, और मेरे जलने से दूसरों को रोशनी मिलेगी, दूसरों को गर्मी मिलेगी, ठीक है। तो अपने आप को जला के, अपने आप को खाक करके कोई इंसान दूसरों को लाइफ दे रहा है। तो अगर इनके स्वामी का ये हाल है, भगवान सन का, तो राशि का भी वही हाल रहेगा। और मैं वीडियो बनाऊंगी इस बारे में ना कि किस किस राशि के स्वामी कौन है, और जो राशि के स्वामी है ना वैसा ही जीवन उस राशि को भी मिलता है, ठीक है। तो राजा हैं सूर्यदेव, प्लैनेट्स के राजा हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जोडियक के राजा हैं, कोई डाउट नहीं है। बट आप खुद देखिए सूर्य की अपनी लाइफ कैसी है, तो ऐसी ही लाइफ लियोस की होती है। और मेरा मकसद ये सब बातें करने का इसलिए होता है कि आपका हौसला बढ़े और आपको थोड़ी क्लैरिटी मिले कि अगर मैं लियो सनसाइन में पैदा हुआ हूँ तो मेरे से डिवाइन की क्या एक्सपेक्टेशन है। वो एक्सपेक्टेशन चाहे आप रो के पूरी करो, चाहे आप हंस के पूरी करो, चाहे आप सीना चौड़ा करके कि एटीट्यूड के साथ कि हाँ ऐसा ही है भाई, ऐसा ही होना था, वैसे करके पूरी करो, वो होनी ही होनी है। तो ये टावर ब्रेक मोमेंट है, ये भी होना ही होना है। कोई झगड़ा होएगा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप्स हो जाएं, हो सकता है बहुत सारे लोग परिवार के साथ लड़के अपना अलग घर में रहने चले जाएं, किराए पे शिफ्ट हो जाएं। बहुत सारे लोगों का हो सकता है ट्रांसफ़र हो जाए, प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन के थ्रू उनकी शिफ्टिंग हो जाए।
बट आप जिस टॉक्सिक माहौल में हैं वहां से शिफ्टिंग पक्की है, आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा एक अच्छी जगह पे। अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि अच्छी जगह पे, हो सकता है गंदी जगह पे कर दिया जाए, क्योंकि कार्ड आया है वर्ल्ड का, और ये कार्ड का ना एक बार में मन भरा ही नहीं। हमने एनर्जी में जब निकाला तब भी ये निकल के आया, फिर हमने शफल किया, रीशफल किया, रीशफल किया, उसके बाद फिर से मेन रीडिंग में निकल के आया है। तो इट मीन्स व्हाट, यानी कि जहां भी आपकी शिफ्टिंग होगी तो आपकी शिफ्टिंग तो पक्की है, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स भी था वहां पे, वो भी शिफ्टिंग के कार्ड्स होते हैं कि शिफ्ट कर जाना कहीं ना कहीं से। तो हो सकता है गाइस आप लोग पढ़ते हो, लेकिन पढ़ने के साथ आप चाहते हैं कि मुझे बाहर पढ़ना है, मुझे विदेश में जाके पढ़ना है, तो वो काफ़ी आपके अच्छे चांस हैं बचे हुए 2024 में ना कि आपका काम बन जाएगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे अब, ठीक है। और हो सकता है बहुत झगड़ा झमेला, एक बार फाइट हो जाए, एक बार झगड़ा हो जाए और आपको लगे यार तो चीज़ें और ख़राब होगी, रायता बहुत फैल गया है। तो रायता जब फैलेगा तो कोई चक्कर नहीं है, रायता फैलेगा ही फैलेगा, उसको समेटने की कोशिश भी नहीं करनी है। कुछ इस तरह की चीज़ होगी कि आपको होगा मरता क्या ना करता यार, ये डिसीजन मुझे झक मार के लेना ही था, तो वो आप लेंगे और उस टाइम पे आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि इस तरह की शिफ्ट, इस तरह का चेंज जब भी लाइफ में आता है ना वो मुश्किल लगता है। आप अपने शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो सकते हैं, तो वो बहुत मुश्किल रहता है शुरू में, लेकिन बाद में आपको लगता है कि यार जी वो पुराना जो मेरा वर्क प्लेस था वो बिल्कुल ही गंदा सा, वो बिल्कुल ही नेगेटिव से लोग जो थे, मुझे एकदम से उनसे मुक्ति मिल गई। और हो सकता है किसी कुछ लोगों के फैमिली में इश्यूज हो, तो अगर आपकी शिफ्टिंग हो जाए, आपका ट्रांसफर हो जाए, तो अल्टीमेटली आपको फैमिली से दूरी हो जाएगी। डिस्टेंस के साथ आप लोगों की रिलेशनशिप इंप्रूव भी हो जाएंगे, आप उनको समझेंगे, वो आपको समझेंगे। तो बहुत बार रिश्तों में एक दूसरे को समझने के लिए टेम्पररी दूरी भी जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोगों के लव अफेयर यहाँ पे खत्म होंगे जो कि बहुत टॉक्सिक है, जिनके साथ आगे किसी भी तरह की डीलिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लव रिलेशनशिप एक बार बहुत ज़्यादा खराब होके टॉकिंग टर्म्स में आके कि बंद हो गई है बातें, ब्लॉक श्लॉक कर दिया एक दूसरे को, दोबारा से ठीक हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे की दोनों अपनी अपनी गलती समझेंगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट भी देंगे, दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे। उस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टावर ब्रेक मोमेंट है तो सब कुछ ही खत्म हो गया है। चीज़ों को रीऑर्डर करना, एक बार क्या होता है कि ऑर्डर ही खराब हुआ है, सब डिसऑर्डर हुआ है। एक होता है ऑर्डर, एक होता है डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर जब होता है ना, उसको बहुत अच्छे से ही डिसऑर्डर क्रिएट किया जाता है कि ताकि फिर एक ऑर्डर को क्रिएट किया जाए। तो आप लोगों की लाइफ में आप यहाँ पे एक हैवी कार्मिक साइकिल भी कंप्लीट कर रहे हैं आने वाले 4-6 महीनों में, बचे हुए 2024 में, क्योंकि रीडिंग का टॉपिक है हमारा रेस्ट ऑफ 2024, यानी कि जितना भी 2024 बचा हुआ है उसके बारे में ये रीडिंग है। और एक नया और एक अच्छा कार्मिक साइकिल भी आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, तो ये मेजर अरकाना का कार्ड होता है, यानी कि कोई बड़ी ही घटना होती है, कोई छोटी बात नहीं है कि रोज उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोने जा रहे हैं। और ये भी मेजर अरकाना है, ये भी मेजर अरकाना है, और ये भी मेजर अरकाना है। मतलब 4 कार्ड ये और ये सन वाला कार्ड, 5 कार्ड 8 में से मेजर अरकाना आए हैं। यानी कि लियो सोल ट्राइब की लाइफ में 2024 में ढेर सारी ना अब ये होगी, ये सारी की सारे नेगेटिव कार्ड हैं एक तरह से देखा जाए तो, ये चारों कार्ड कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं, ठीक है। और अब चीज़ें कहीं ना कहीं एक ऑर्डर में आएंगी। तो डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हो गया है, अब ऑर्डर शुरू होगा। तो यहाँ पे है जस्टिस आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि जस्टिस के फलस्वरूप हो सकता है कि आपको शिफ्ट कर दिया जाए, आपको प्रमोट कर दिया जाए, आप जॉब छोड़ दें, आपको नई जॉब अच्छी मिले, आपकी पार्टनरशिप टूट जाए लेकिन एक नई पार्टनरशिप आप लोग अच्छी बनाएं, अपने अपने लेसन सीखें, आपको 4 टाइम अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाए ताकि फैमिली को आपकी वैल्यू समझ में आए। तो जो चीज़ जैसी लगती है शुरू में बहुत बुरी लगती है, हो सकता है उसके आउटकम बहुत अच्छे हों। और जिस इंसान ने भी आपका दिल दुखाया है 2024 में, जिस इंसान ने भी आपको मिसयूज़ किया है, जिस इंसान ने भी आपका यूज़ किया है, आपकी रिसोर्सेज का यूज़ किया है, तो उनको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा, जजमेंट होगा, यानी कि उनका ये तो मैं नहीं बोलूँगी कि सफाया कर दिया जाएगा, बहुत सारे लोगों का आपकी लाइफ में से सफाया होगा, बहुत सारे लोग हैं उसमें से, वो आपकी लाइफ में पर्टिकुलर कौन होंगे वो आपको देखना है। बट यहाँ पे जस्टिस के फलस्वरूप बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में से परमानेंट जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, निकल जाएंगे, भाग जाएंगे, या आपको उनसे मुक्ति दे दी जाएगी, दूर कर दिया जाएगा। और जस्टिस के फलस्वरूप बहुत अच्छी चीज़ें आपको दी जाएंगी। अभी क्या है
ये एक कार्ड आया है, इसको मैं गाइडेंस के तौर पे लूंगी। जब इस तरह की सिचुएशन हो, ऑलरेडी आप यहाँ पे हैं, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आप यहाँ पे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो, आपको जस्टिस मिले, आपको मुक्ति मिले, तो ये कार्ड आपको मुक्ति देने वाला है, ये कार्ड आपको जस्टिस देने वाला है। तो यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, ये इस कार्ड के रिगार्डिंग है, क्योंकि ये चीज़ अभी हुई नहीं है, ठीक है। जब आप रीडिंग देख रहे हैं, बहुत कम लोगों के केसेस में ये चीज़ हुई है, ये बाद में होगी, ठीक है। तो जो बहुत सारे लोग हैं जिनके केसेस में ये चीज़ नहीं हुई है, उनके लिए गाइडेंस है कि जब ये चीज़ हो तो इस टाइम को ऐसे निकालिएगा, क्योंकि आपको किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं लड़ना है। आप जो अभी है ना प्रेजेंट में, किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, कोई एक इंसान नहीं है, ढेर सारी भीड़ है। ये देखिए ढेर सारी भीड़ है, यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, ये ढेर सारे लोग, हो सकता है बहुत बार पूरी फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाती है, बहुत बार पूरा वर्क प्लेस, पूरा ऑफिस से पॉलिटिक्स करने लगता है, बॉस से लेके ना नीचे पियोन तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके नेबर्स की एनर्जी भी हो सकती है, ये आपके पड़ोसियों की, आपके रिश्तेदारों की एनर्जी हो सकती है, और आपके ऊपर ना इविल आई है, नज़र लगी हुई है। चाहे ये आपका रिश्ता है, बहुत बार ये हमारी जॉब हो सकती है जिस पे नज़र लगती है कि ये तो बड़ा अच्छा कमा रहा है, आपने कोई गाड़ी खरीदी हो तो उसकी नज़र लग जाती है, पड़ोसियों की। तो ये ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो आपके नेबर्स, आपके रिश्तेदार, इन लोगों की एनर्जी ज़्यादा है। और काफ़ी सारे लोगों के केस में ये फैमिली मेम्बर्स भी हैं, और काफ़ी सारे लोगों के केस में ये ऑफिस के कोलीग्स भी हैं। तो कुछ ना कुछ आपने लाइफ में ना ऐसा अचीव किया है अभी रिसेंट पास्ट में ना, 2024 में जनवरी से लेके जून तक कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, चाहे आपका प्रमोशन हुआ है, चाहे आपको जॉब मिली है, चाहे आपका इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, चाहे आप किसी के साथ प्यार में आए हैं तो आपके पार्टनर की वजह से लोग आपसे चिढ़ते हैं कि यार इसको इतना अच्छा पार्टनर कहाँ से मिल गया, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है। हो सकता है आप लोगों ने घर खरीदा हो, 4 नंबर का कार्ड घर के लिए भी होता है, व्हीकल के लिए भी होता है। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो उससे भी ईवल आई होती है, बट एक नज़र लगी हुई है, एक नेगेटिव वहां पे है ऑरा, कि जो बिल्कुल खुश नहीं है आपकी खुशियों से और चाहते हैं कि सब कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए। तो इस टाइम को आपने कैसे काटना है, क्योंकि जब ये टाइम होगा तो इन लोगों को बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, कि आया मजा, अब देखो अब क्या हुआ, अब कैसे हुआ। तो उस टाइम को आपने ना भगवान की शरण में जाके काटना है। जो भी आपके ईश्वर हैं, अल्लाह हैं, जीजस हैं, वाहे गुरु हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, जो भी कल्ट आप फॉलो करते हैं, या फिर आपके कोई गुरु हो सकते हैं, ठीक है, या आप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, आप एक यूनिवर्सल पावर को मानते हैं कि मेरे ऊपर कोई तो है, तो जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी फॉर्म में आप मानते हैं, उनको सरेंडर करना है, उनसे हेल्प मांगनी है, क्योंकि सिचुएशन आपकी बहुत ट्रिकी होएगी, कुछ टाइम के लिए ना बहुत बहुत नेगेटिव जाएगी। तो आपको ना अकेले नहीं चल पाओगे, अकेले दिक्कत हो जाएगी, डिप्रेस हो जाओगे, हार जाओगे, टूट जाओगे। तो आपको टूटना नहीं है। ये देखो ना 3 तलवारें इसके सर पे लटकी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाथ जोड़ के भगवान से हेल्प मांगनी शुरू कर दी है। और जब हम भगवान से हेल्प मांगते हैं ना, तभी चीज़ें अच्छी होती हैं। और यहाँ पे चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो गई है सिर्फ एक कार्ड के लिए। टेम्परेरी एक फेज आएगा आपकी लाइफ में, जब लाइफ में ना सब कुछ बिखर जाएगा। हो सकता है आप लोगों की जॉब छूट जाए, हो सकता है आप लोगों के रिश्ते टूट जाएं, हो सकता है कुछ भी हो जाए, लेकिन बहुत बुरा जो होता है ना, बट टेम्परेरी। बहुत लोगों के केस में वो टेम्परेरी फेज आना इसलिए जरूरी है कि उनको जो इल्यूजन हुआ है, जो भ्रम का, माया का जाल है उनके आसपास, जो उनका मन उनके खिलाफ साजिशें कर रहा है, तो उनको थोड़ा सा पता चले कि नहीं, चीज़ें इतनी भी खराब नहीं है। और जिन लोगों के केस में चीज़ें बहुत ही खराब हैं, हद से ज़्यादा खराब है, उन लोगों को उन खराब लोगों से, उन खराब चीज़ों से, उन खराब लाइफ सिचुएशन से बाहर निकाला जाए फोर्सफुली। इसके लिए ये सब हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे है बहुत प्यारा कार्ड, ठीक है। तो ये है 9 ऑफ कप्स। अब लव का जो है ना रीडिंग में इतना आया ही नहीं है, क्योंकि हमने 8 कार्ड निकाले हैं। उसमें से कहूँ मैं, अगर कहूँ तो 5 कार्ड तो नेगेटिव ही आए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 3 कार्ड आए हैं, अब इन्हीं से मैं पढ़ूंगी। 9 ऑफ कप्स है, कप्स होते हैं इमोशंस के लिए। तो आपके फैमिली के साथ रिश्ते अब इस बचे हुए 2024 में, ये सब होने के बाद सुधर जाएंगे, उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको समझ में आएगा वो कौन है, उनको समझ में आएगा आप कौन है। ये अगर मैं पार्टनरशिप के रिगार्डिंग देखूं, चाहे ये एक बिजनेस पार्टनरशिप है, चाहे ये एक इंटीमेट रिलेशनशिप है, चाहे ये आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स हैं, चाहे ये आपके रिलेटिव्स हैं, कोलीग्स हैं, इन सब के साथ भी रिश्तों में सुधार आएगा। अगर आप पर्टिकुलरली इसको अपने लव एंगल के रूप में देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे भी
आपको अच्छा लगेगा। किसी नए पार्टनर के आने की तो मैं कोई कार्ड नहीं देख पा रही हूँ, कोई नया पार्टनर, तो मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि हो सकता है आपके रिश्तों में सुधार आए। जो आप एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर बने हुए हैं काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है आपके कर्म का जब ये हैवी साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके रिश्तों में सुधार आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी में सुधार आएगा, क्योंकि सुधार आप चाहते हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पिक करूँ तो आपके पुराने रिलेशनशिप्स के ही इम्प्रूवमेंट को मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। 9 कप्स है यहाँ पे। तो कप्स वैसे इमोशंस को लेके होते हैं, रिलेशनशिप को लेके होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन ये फाइनेंसेस को भी शो करता है, कप्स का कार्ड, क्योंकि जब आपके इमोशंस अच्छे होते हैं, आपकी एनर्जी अच्छी होती है, तभी आप अच्छा काम कर सकते हो। ऐसा नहीं होता किसी भी इंसान की लाइफ में कि ये वर्क लाइफ है, ये फैमिली लाइफ है, फैमिली में आए तो फैमिली लाइफ वाला बटन ऑन कर लिया, और फैमिली में झगड़े हो रहे हैं चलो भाई काम पे चले, और काम पे जाके ना वर्क लाइफ वाला बटन ऑन कर लिया। नहीं भाई, इंसान एक है और उसकी एक लाइफ है। उसकी अगर पर्सनल लाइफ में गड़बड़ हो रही है तो उसके वर्क प्लेस पे गड़बड़ होगी, और उसके वर्क प्लेस पे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो वो स्ट्रेस को लेके घर आएगा, घर पे प्रॉब्लम होगी। तो अगर मैं इसको देखूं, ऑफिस कुलीग्स में भी अगर देखूं, तो मतलब सपोर्ट है आप लोगों के लिए, आपको सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, और स्ट्रेस फ्री आप रहेंगे और बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे रिश्तों को लेके। किसी एक रिश्ते की मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कार्ड उस तरह का नहीं आया, हो सकता है दूसरे डेक्स में से मैं निकालूंगी तब आ जाए, बट यहाँ पर रिश्तों को लेके कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस फ्री माहौल, बहुत अच्छा सा माहौल, बहुत ही अच्छा। और इस कार्ड से भी मैं बताऊंगी आप लोगों की शादियां हो सकती हैं बचे हुए 2024 में, क्योंकि ये कार्ड ना फैमिली गैदरिंग का होता है। आप लोग घर ले सकते हैं, क्योंकि फैमिली गैदरिंग कब कब होती है हमारे पास, ये बहुत बड़ी सी फैमिली गैदरिंग है आपके आसपास। ऐसा नहीं है कि 4 लोग मिलके बैठ गए तो फैमिली गैदरिंग है, ये आपके ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदारों की फैमिली गैदरिंग होती है जिनसे आप बहुत सालों से नहीं मिले हैं। तो मोस्टली वो फैमिली गैदरिंग तभी होती है कि या तो हम घर में कोई फंक्शन करें, या हम कोई हाउस वार्मिंग पार्टी करें, या हम घर खरीदें, या हम कोई बड़ी चीज़ हो, शादी हो घर में। तो इस तरह की सब चीज़ें आप लोगों के में अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों की हाउस वार्मिंग पार्टी है ये, कुछ लोगों की सक्सेस पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों की शादी रोका, इस तरह की सेरेमनीज हो सकती हैं। बट यहाँ पे यही है कि घर भी आप खरीद सकते हैं, घर बसने वाले कार्ड होते हैं, बरकत के ये कार्ड होते हैं, पैसा आप बना लेंगे, जॉब के थ्रू भी बनाएंगे। आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, हो सकता है उसका हिस्सा बांट के दिया जाए। आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो, पुश्तैनी पैसा हो, वो आपको मिल जाए, तो पेरेंटल प्रॉपर्टी। और जो आप लोगों के, कुछ लोगों के ना लीगल इश्यूज, कोर्ट केसेस वगैरह भी थे, या इश्यूज थे, लीगल भी ना बोले, इश्यूज थे प्रॉपर्टी को लेके, तो वो सुधरेंगे, वो मतलब उनका सोल्यूशन निकल जाएगा बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ। तो यहाँ पे फैमिली का प्यार, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। फैमिली का प्यार, सबका प्यार, सौहार्द के साथ रहना, रिश्तों में अपनापन, रिश्तों में बहुत अच्छा एक जो हम फील करते हैं कि सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं। तो ये दोनों कार्ड बहुत अच्छे हैं। और अब एक कार्ड आया है, लियोज के जो स्वामी हैं वो है सन, सूर्य भगवान हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ कपल्स हैं। यहाँ पे ना ये बेबी बॉय का भी कार्ड होता है, बट मैं जेंडर वाइज इसको नहीं पढ़ती हूँ, मैं इसको बेबी के तौर पे पढ़ती हूँ। तो एक ऐसा बच्चा आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, अगर आपकी शादी हुई हुई है और आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, तो एक बहुत तेजस्वी बालक या बालिका के आने की आप लोगों की लाइफ में पूरी पूरी उम्मीद है बचे हुए 2024 में, जो आपकी लाइफ में ना एक फुलफिलमेंट, प्रोस्पेरिटी, जिसका ऑरा इतना अच्छा होगा। आपकी अच्छी हेल्थ, बहुत बार क्या होता है बच्चे के आने से माँ की हेल्थ खराब हो जाती है, बच्चे के आने से बाप के फाइनेंसेस खराब हो जाते हैं। तो ये बच्चा है जो आप दोनों की या पूरे घर की एनर्जी को बढ़ाएगा, ऑरा को क्लीन करेगा, क्योंकि सूरज है, सूरज जहाँ भी आएगा रोशनी ही फैलाएगा। और बहुत अच्छा सा। और अगर मैं बात करूं, उस चीज़ को छोड़ दूं कि ठीक है वो एक पार्ट है, वो सभी उस तरह से नहीं सोच रहे हैं, तो यहाँ पे सन का जो कार्ड होता है ये बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही येलो कलर का ऑरा, आपके चक्रास की हीलिंग होगी, आपके फाइनेंसेस ग्रो होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। और मतलब सूरज तो फिर एक ही होता है ना, तो अगर चाहे आप घर पे हों, चाहे किसी रिश्ते में हैं,
चाहे आप किसी गैदरिंग में हैं और चाहे आप किसी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो सूरज की तरह चमकना क्या होता है कि फिर वहाँ पे दूसरा कोई ऐसा नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि लोग आपसे जेलसी फील करें, क्योंकि आप जैसे होंगे ना, आपके जैसा फिर वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, तो जेलसी भी साथ में ही आएगी। और ये पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। जब आप बहुत सक्सेसफुल होते हैं ना, तो सक्सेस है हर तरीके से ना। 2024 में आप जिसे कहते हैं कि आपका ही सितारा चमकेगा या आप ही सूरज की तरह से चमकोगे, तो ये चीज़ है यहाँ पे। और अब मैं कुछ और कार्ड लूँगी जिसमें हम गाइडेंसेस लेंगे। स्टिलनेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो ये कार्ड हमें बताता है कि हमें ना शांत कैसे रहना है, क्योंकि एक्सटर्नल जो चीज़ें हैं उनमें तो केओस मचा ही रहेगा। वहाँ पे तो शांति पहले नहीं होगी, पहले हमें शांत होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ है कि अब मैं इसके थ्रू भी बता देती हूँ कि जब ये चीज़ आए तो आपको बिल्कुल शांत रहना है, मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना है, प्रेयर करना है। जिस भी फॉर्म में आप पूजा प्रार्थना करना जानते हैं, चाहते हैं, तो वो आप करिएगा। इस टाइम को आपको ऐसे ही पास करना पड़ेगा। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। तो सक्सेस के लिए जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, तो अभी जो बचा हुआ 2024 है ना, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप एग्जीक्यूट कर सकें। एक प्लान होता है जो हमारे माइंड में होता है, और एक प्लान होता है जिसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे, और फिर फाइनली उसको करते हैं। तो वो काम करना है आपने। द लॉ ऑफ कर्मा है, और ऑलरेडी यहाँ पे जस्टिस आया हुआ है और ऑलरेडी यहाँ पे वर्ल्ड आया हुआ है, और यहाँ पे भगवान शिव ने भी द लॉ ऑफ कर्मा दिया है, रीपिंग वॉट यू सो। और मैंने जब रीडिंग शुरू की थी, कार्ड्स भी शफल नहीं किए थे, मैंने बोला था कि अब ये जो बचा हुआ 2024 है, इसमें वो समय आ गया है कि जो आपने बोया है वो ही आप काटेंगे। तो अगर आपने मेहनत की है तो उसका फल मिलेगा, अगर आप लेजी रहे हैं तो उसका फल मिलेगा। आपने कुछ अच्छा किया है तो उसका फल मिलेगा, और अच्छा नहीं किया है तो भाई उसका दंड भी मिल सकता है। और यहाँ पे है शिव जाप आप कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए है जिनकी भगवान शिव में बहुत आस्था हो सकती है, तो आप रुद्र मंत्रा का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ये होता है रुद्र मंत्रा। तो इससे आपकी डिज़ायर फुलफिल हो सकती है। आप लोगों में से अगर किसी की कोई पर्टिकुलर डिज़ायर है कि भगवान शिव मुझे ये चाहिए, अब बचे हुए 2024 में मुझे ये चीज़ या ये इंसान या ये रिश्ता ये चाहिए, तो आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। 108 बार करेंगे कम से कम, और अगर बहुत जल्दी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं तो 5 बार करेंगे, यानी कि 108 मनके की जो ये माला होती है, इसको 5 बार आप करेंगे। ओम नमो भगवते रुद्राय, ठीक है, ये आपने करना है। और भी मैं गाइडेंसेस लूँगी। गाइडेंसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। राइपनेस का कार्ड आया है। अगेन आपकी एनर्जी में राइपनेस आई थी जब मैंने बोला था कि आप मैच्योर फील करेंगे, पैसे को मैच्योरिटी के साथ खर्च करेंगे, कमाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और आप मैच्योरली बिहेव करेंगे। लाइफ में मैच्योरिटी को आप गेन भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, ये चीज़ भी है। और यहाँ पे है रीबर्थ है और ये कार्ड देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड और ये रीबर्थ का कार्ड। तो मतलब कार्ड्स ना रिपीट हो रहे हैं। मैं चाहती थी कि हमें डिफरेंट कार्ड्स मिलें, लेकिन नहीं, हमारी डेस्टिनी में, लियोज की डेस्टिनी में यही चीज़ है शायद कि कार्ड्स रिपीट ही हो रहे हैं। कार्ड्स बार बार आके वही बात कह रहे हैं कि देखो 1 नंबर 1 से हो गया 0, यानी कोई भी कार्मिक साइकिल था वो 0 हो गया, फिर अगेन एक नया कार्मिक साइकिल शुरू हो रहा है। तो एक नए ही इंसान लियो सोल ट्राइब आप बनते जा रहे हैं और बनेंगे। 2024 की जो बचे हुए महीने हैं, हो सकता है इन मंथ्स में आपकी लाइफ में इतने चेंजेस आए कि आपके यार दोस्त आपको लिटरली बोले कि यार तू बहुत चेंज हो गई है, तू बड़ा चेंज हो गया है यार, क्या कर रहा है, मुझे भी तो बता। मोरालिटी का कार्ड है। तो मोरालिटी का कार्ड यहाँ पे है कि आपको अपने मॉरल्स को फॉलो करना है, मॉरल्स वैल्यूज़ को नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे। मोस्टली क्या होता है, जब हम सक्सेसफुल होने लगते हैं, चीज़ें हमारे हिसाब से होने लगती है ना, तो हम मोरालिटी को फिर फॉलो नहीं करते हैं। हमें लगता है कि चलता है, सब कुछ चलता है, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप मोरालिटी को फॉलो करेंगे, ठीक है। मोरल वैल्यूज जो भी हैं, आपके एथिक्स हैं, वो आप फॉलो कीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही अकेले रह जाएंगे, और जिसे बोलते हैं ना खून के आंसू रोना, फिर वो वाली सिचुएशंस भी पैदा हो सकती हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़े से मून से भी कार्ड लूँगी इस बार, क्योंकि मून की गाइडेंसेस भी हमारे लिए बहुत प्यारी होती हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो आपकी लाइफ में ना आपको बहुत सारी चीज़ों में ना एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी,
और लोगों के साथ भी और परिस्थितियों के साथ भी एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। अगर दूसरे का संग साथ चाहिए है, अगर दूसरे से कोई सपोर्ट हम चाहते हैं, तो एडजस्टमेंट्स हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं। और टेक टाइम टू ब्रीड आउट, तो यानी कि वो बोला है जो आपको कि मेडिटेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, कुछ टाइम निकालिए, अपने लिए टाइम निकालिए, घूम फिर के आइए, कहीं ना कहीं अपने आप पे ईजी रहिए। बहुत ज़्यादा ना क्रिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है अपने लिए कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अपने साथ भी ईजी रहिए और दूसरों के साथ भी ईजी रहने की कोशिश कीजिए। और अगर मैं इसको बहुत ध्यान से पढ़ूं तो ये कहीं ना योगा, प्राणायाम, इस तरह की प्रैक्टिसेस भी आप कर सकते हैं, या थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। देखा है आपने, आपकी रीडिंग में कितने कार्ड्स कितना फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए, तो टफ साइकिल था आप लोगों का, वो आप लोगों का खत्म होने ही वाला है और काफी सारे लोगों के केस में वो खत्म हो गया है। तो चीजें अभी ईज आउट होंगी, नथिंग इज यस सेट इन स्टोन। तो चीजें जो है ना अभी बिल्कुल गीली मिट्टी की तरह है, आप उसको जिस हिसाब से मोल्ड कर लेंगे वो उस हिसाब से मोल्ड हो जाएगी। अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो गया है कि फिक्स हो गया है। और रिकवरी है आप लोगों की मेंटल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, और कुछ लोगों की फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हुई है, तो उसकी रिकवरी है गाइस। और यहाँ पे है नो है। अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को मन में लेके आप इस रीडिंग को देख रहे थे कि उसका क्या आंसर है, तो आंसर इज नो। आपको दिशा बदलने की ज़रूरत है, आपको मतलब लाइफ में आगे बढ़ने की, अपनी लाइफ में कुछ और डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। उस डायरेक्शन में काम करने से शायद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉरगिवनेस है, क्योंकि भगवान जो है वो अपने आप ही दंड दे रहे हैं जिन्होंने गलत किया आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को खुद को और दूसरों को माफ करने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर माफ नहीं करेंगे ना फिर उसी में उलझे रहेंगे। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो दूसरों से आप हेल्प बिंदास मांग सकते हैं। लियो सोल टाइप का यही रहता है कि मैं तो सबकी हेल्प कर दूं, लेकिन मैं किसी से हेल्प नहीं मांगू, क्योंकि मैं कमजोर थोड़ी ना हूं कि मैं किसी से हेल्प मांगू। सही बोला लियोस कि नहीं बोला मैंने, मुझे बताना। ये यही रहता है ना आप लोगों को, मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम क्यों बताऊं, मैं किसी से हेल्प क्यों मांगू, मैं कमजोर थोड़ी ना हूं, मैं किसी के सामने क्यों रोऊं, मैं कमजोर थोड़ी ना हूं। हाँ, आप कमजोर नहीं है, लेकिन हेल्प लेने से हम कमजोर नहीं होते हैं। कुछ चीजें आपको अपनी लाइफ में अभी अडॉप्ट करने की जरूरत है। सो लियो सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कब कब आपने क्या क्या रेजोनेट किया, कमेंट करके बताइएगा। प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे कमेंट्स बैठ के पढ़ती हूँ और आंसर बैक भी करती हूँ। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिएगा, यानी कि बाकी लियोज के साथ शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब बहुत जरूर से कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी रीडिंग्स ना चैनल पे आती ही रहेंगी। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में काफ़ी बुरी तरीके से स्टक हैं और कुछ भी मुझसे पेड रीडिंग्स चाहते हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स हैं, टैरो की रीडिंग्स हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स की रीडिंग है, चाहे आपको अपना मोबाइल नंबर करेक्ट कराना है, चाहे आपको अपना नेम करेक्ट कराना है, तो ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। और मैं काउंसलिंग के सेशंस भी मेरे चलते हैं। तो किसी भी तरह की अगर आपको मुझसे हेल्प रिक्वायर्ड है तो उसके चार्जेस होते हैं, चार्जेबल है वो। तो एक मैं कमेंट पिन कर देती होती हूँ मूनलाइट गाइडेंस के नाम से, तो वहाँ पे आप एक देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी एक नंबर रहता है मेरा मोबाइल नंबर, मेरी टीम का वो नंबर है। उस नंबर पे फर्दर आप ना मैसेज करके फर्दर जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। लियो सोल ट्राइब आने वाला 2024 का जो टाइम है आपका ही है। सो एंजॉय कीजिए, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।